Friends, once again, welcome back to my YouTube channel. Not only I welcome you at my YouTube channel, but I also welcome you all at my Petarin Academy Larkana. Yes, you can conduct physical classes at my academy, that is Petarin Academy Larkana. And if you are feeling any struggle while writing CSS essay, or if you have any problem, any queries regarding CSS, Prezi, composition, or other portions of Prezi composition paper like translation, punctuation, find out error, preposition, or vocabulary, or any other English related problem, you can join me at my academy, Petarin Academy Lakana, where you can learn books like Friend and Martin, Jayan Murthy books, contemporary English, Explore the World of English by Sadat Ali Shah, or any other book that you want to learn. And now let's come to the video. As you know कि हमने already एक GRE की वोकेबलरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं. आज उसका 3rd लेक्चर है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं. लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और एक और फेवर दे दें कि अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें. आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू कर दें. एबिलेंट, जी हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है. एबिलेंट उस बंदे को कहा जाता है कि जिसको बस मज़ा ही करना हो. कोई ऐसे बंदे हैं जिनको कोई जॉय मिलता है चीज़ें. तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इंजॉय करना है, एबिलेंट, EBULIENT, एबिलेंट. अगर कोई बंदा एबिलेंट है, इट मीन्स के उसको मज़े करने में, ज़िंदगी के मज़े करने में कोई रोक टोक नहीं, कोई अनरिस्ट्रेंड है. तो जॉयसली अनरिस्ट्रेंड, ठीक है ना. तो एबिलेंट उस बंदे को कहा जाता है जो कि खुश हो, मज़े करे अपनी ज़िंदगी, तो उसे कहा जाता है एब्यूलेंट, ठीक है ना. एक्लेक्टिक कहा जाता है सेलेक्टिंग व्हाट सीम बेस्ट वेरियस स्टाइल्स एंड आइडियाज़. एक्लेक्टिक कहा जाता है जो कि अपनी चीज़ों को चूज़ करे, ठीक है ना. कुछ बंदे होते हैं जो कि एक्लेक्टिक होते हैं. तो अगर कोई बंदा एक्लेक्टिक है तो चीज़ों को सेलेक्ट करता है, उन स्टाइल्स को, उन चीज़ों को, उन कपड़ों को, उन बातों को जो उसके लिए बिल्कुल एक तरह से सूटेबल हो. तो एक्लेक्टिक अगर कोई आपसे पूछे क्या है, कि वो बंदा बिल्कुल चूज़ी हो, जो अपनी चीज़ें, अपने डिसीजन बिल्कुल सोच समझ के रहे, तो उसे कहा जाएगा एक्लेक्टिक. अब देखिए एब्यूलेंट मैंने अगेन रिपीट कर देता हूँ कि वो बंदा जो अपने ज़िंदगी में खुश हो. देखें इस्लाम में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज़िंदगी में मज़ा देती हैं, लेकिन इस्लाम उन चीज़ों को मना करता है. जैसे आप देखें, शराब देख लें, कुछ और चीज़ें देख लें, तो इनके ऊपर इस्लाम की पाबंदी है. लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि हर चीज़ का मज़ा लेता है, तो ही इज़ एबिलेंट. एक्लेक्टिक अगेन कि वो बंदा जो चीज़ें सोच समझ कर चूज़ करे, उसे कहा जाता है एक्लेक्टिक. ये ऐसे ही है. एफास का मतलब है रिमूव कर देना. अगर किसी के ऊपर डर्ट है, कोई किसी का नामो निशान है, अगर आप उसे मिटा देते हो तो इट मीन्स आप उसे एफास करें. EFFACE, एफास मीन्स रिमूव कर देना. एफिकेस, एफिशिएंट लफ्ज़ से मिलता जुलता है. गिविंग पावर टू प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट. तो अगर कोई मेडिसिन एफिकेस है तो इट मीन्स कि वो आपको रिजल्ट दे रही है. ये एफिकेस, एफिशिएंट और इफेक्ट वाले फैमिली का वर्ड है. तो एफिकेशियस का मतलब है कि जो चीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है ना. अगर किसी का पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है जो आपको रिजल्ट दे रहा है, तो वो है एफिकेस मेथड. सेम एज अ मेथड ऑफ माइंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी वेरियस your concerns regarding especially your writing style. मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि मैंने 100 के करीब डिफरेंट लेटर्स टू एडिटोरियल डॉन में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, द नेशन वगैरह में लिखे हैं. अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप सर्च करते हैं आमिर खान वगन एडिटोरियल्स टू द डॉन, वहाँ आपको मेरे मिल जाएंगे, या किसी और में भी, ट्रिब्यून में, द न्यूज़ में, ठीक है ना. एफ्रॉन्टरी कहा जाता है ओडाशियस बिहेवियर. एफ्रॉन्टरी का मतलब है जो कि बहादुर बिहेवियर. अगर किसी बंदे का बिहेवियर एफ्रॉन्टरी है तो इट मीन्स उसका जो बिहेवियर है वो बहादुरी का है. एफ्रॉन्टरी, ओडाशियस बिहेवियर, बहादुरी का जिसका बिहेवियर को, दैट इज एफ्रॉन्टरी, ठीक है ना. तो एफ्रॉन्टरी, अगर देखें लायन का बिहेवियर क्या होता है, एफ्रॉन्टरी, ठीक है ना. हीरो का बिहेवियर फिल्म में कौन सा होता है, एफ्रॉन्टरी, ठीक है ना. देखिए एडवांस टाइप वोकेबलरी है, सारी वोकेबलरी है, जाके आपके हर किस्म के वर्ड वगैरह कवर हो. एबिलेंट जो जॉय करे, एक्लेक्टिक जो चीज़ों को चूज़ करे, एफास
मटा देना। एफिकेस जो रिजल्ट प्रोड्यूस के, एफ्रोंटरी ओडाशियस बहादुरी का बिहेवियर है। इगालिटेरियन क्या होता है, अगर कोई बंदा फेवरिंग सोशल इक्वलिटी या मुआशरे में बराबरी चाहे तो उसे कहा जाएगा ईगालिटेरियन सोसाइटी। जैसे कुछ लीडर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि कोई फ़र्क वगैरह ना हो, सबकी एक जैसी इज्जत और रुतबा हो, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कहा जाएगा ईगालिटेरियन सोसाइटी, ठीक है ना। जैसे कम्युनिज्म में, चाइना वगैरह में या रशियन वगैरह कंट्रीज़ में यही कहा जाता है कि वेल्थ स्टेट की है, बाकी सब इक्वल है, तो उस टाइप ऑफ सोसाइटी को कहा जाएगा इगालिटेरियन सोसाइटी। इगालिटेरियन सोसाइटी का मतलब है कि जो कि इक्वलिटी को फेवर करे। एग्रीगियस का मतलब है बैड और रिप्रेंसिबल, अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो उसे कहा जाएगा एग्रीगियस। जैसे कोई सीन, कोई मूवी, कोई सिचुएशन, एग्रीगियस इकोनॉमी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन सी सिचुएशन में एग्रीगियस, उसे कहा जाता है एग्रीगियस। ये है इलिसिट। इलिसिट मतलब ज़ाहिर कर देना, आपकी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपना रिस्पॉन्स। अगर आप अपनी फीलिंग को ज़ाहिर करें तो उससे कहा जाए इलिसिट। एक दूसरा भी इलिसिट होता है, वो भी हम देखें, बात करेंगे, लेकिन ये है ELICIT। इलिसिट का मतलब है अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग वगैरह को ज़ाहिर करना, तो उसे कहा जाएगा इलिसिट। इबिलेंट जॉय करना, एक्लेक्टिक चीज़ों को अच्छे से चूज़ करने वाला बंदा, फास्ट मिटा देना, एफिकियस रिजल्ट प्रोड्यूस देने वाला, एफ्रोंटरी बहादुर, इगालिटेरियन एक ऐसा बंदा जो कि सोसाइटी में इक्वलिटी को पसंद है, एग्रीगियस कोई ख़राब सिचुएशन जगह पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत एग्रीगियस कंडीशन में, इलिसिट कहा जाता है अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग वगैरह को जाहिर कर देना। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलोक्वेंस, यू आर लर्निंग दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पेटारन अकेडमी लारकाना, ठीक है ना। एलोक्वेंट कहा जाता है पावरफुल इफेक्टिव लैंग्वेज। देखिए ना, ये एक एलोक्वेंट भी होता है, एलोक्वेंसी भी होता है ये, और ये है एलोक्वेंस। तो अगर आपकी, जैसे वकील जो होते हैं, जो दलाइल वगैरह पेश करते हैं जज के सामने, तो वो काफ़ी कन्विंसिंग वगैरह होते हैं, या वो कन्विंसिंग वाला बंदा होता है। तो अगर कोई बंदा जिसकी पास, जैसे इमरान खान, तो उसकी स्पीच जो वो कहते हैं लोग मान लेते हैं, तो वो क्या है, एलोक्वेंस। तो अगर आपकी लैंग्वेज में, आपकी बातों में कन्विंसिंग है तो यू हैव एलोक्वेंस। इल्यूसिडिएट मीन्स क्लियर करना, ऐसे नाउन भी बनता है इल्यूसिडिएट, इल्यूसिडिएशन, तो चीज़ों को क्लियर करना, वाज़ह करना। देखिए यहाँ पर आई एम इल्यूसिडेटिंग द एडवांस GRE वोकेबलरी, टीचर हैज़ इल्यूसिडेटेड, तो इल्यूसिडेट करना, चीज़ों को क्लियर करना। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इल्यूसिडेट, इट मीन्स चीज़ों को क्लियर करना। एलोक्वेंस ऐसी स्पीच जिसमें पावरफुल हो, कन्विंसिंग हो। इल्यूसिडेट चीज़ों को क्लियर करना। इल्यूसिव, स्किलफुल एट एवॉइडिंग कैप्चर, इल्यूसिव ऐसा जैसे गुमराह करना, डिसेप्ट करना। तो अगर कोई चीज़ इल्यूसिव है तो उसमें एक पावर होती है चीज़ों को गुमराह करना, मिसलीड करना। तो अगर कोई चीज़ इल्यूसिव है, इट मीन्स वो गुमराह कौन है, इल्यूसिव गुमराह। एम्बेलिश करना मीन्स सजाना, कोई चीज़, एम्बेलिशमेंट इसका नाउन है, एम्बेलिश वह भी है। मैक मोर अट्रैक्टिव, अगर कोई बंदा मेकअप वगैरह करता है, चीज़ों को तैयार करता है, तो इट मीन्स उसे एम्बेलिश करना। एम्ब्रास मीन्स गले लगाना, किसी को टाइट हक करना, तो कबूल करना, ख़ास करके ये गले लगाने को कहा जाता है एम्ब्रास, ठीक है ना। एमिसरी कहा जाता है समवन सेंट टू रिप्रेजेंट अदर्स एंड ट्रेस अ मैसेज। देखिए जैसे जो एम्बेसडर होते हैं, जो जैसे पाकिस्तान अपना एम्बेसडर इंडिया में मोकलता, तो वो एक तरह से एमिसरी होता है, ठीक है ना। हज़रत जाफ़र तैयार को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे ख्याल से ये यमन के कहीं यहाँ भेजा था अबैसिना, तब आप उसे कह सकते हैं कि ये एमिसरी था। तो वो बंदा जो आपका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, प्रेजेंट करे, उसे एमिसरी कहा जाता है। EMISSAR व एमिसरी। एमोलियंट का मतलब सब्सटेंस विद सूथिंग इफेक्ट। देखें ये खास करके इस्तेमाल होता है ऑइंटमेंट, जो स्किन के आग चोट लग जाती है तो आप क्रीम वगैरह लाते हैं, तो उसे कहा जाता है एमोलेंट। EMOLLIENT, एमोलेंट, एमोलेंट, EMOLLIENT, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको स्मूथ कर देता है, दैट इज एमोलेंट। एलोक्वेंस, कोई ऐसी स्पीच जिसके बाद बहुत पावरफुल हो, आपको अट्रैक्ट करने के लिए। इल्यूसिएटेड, चीज़ों को क्लियर करना। इल्यूसिव, जिसमें धोखा देने की हो, उसे एम्बेलिश, सजाना। एम्ब्रास, गले लगाना। एमिसरी, वही ऐसा बंदा जो आपके
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, जैसे एम्बेसडर होता है, एमोलियंट, कोई ऐसा सब्सटेंस ऑइंटमेंट जब आप स्किन पर लगाते हो तो आपको सूद आराम देता है, तो उससे कहा जाता है, ठीक है ना, एंचेंट, ठीक है ना। देखिए एंचेंट करना, आपको काबू करना, बास का तो कहता है कि जादू वगैरह करके अगर आपको कोई अपने काबू कर ले, ऐसा कुछ हो जाए कि आप उसके काबू में चले जाए, तो ये होगा एंचेंट, कास्ट ए स्पेल और समवन समथिंग, ठीक है ना। तो एंचेंट मीन्स काबू करना, अपने आप को वश में। इनकोमियम, इनकोमियम, ठीक है ना, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज। अगर आप किसी को, अपने स्टूडेंट को रिटर्न में कोई लेटर देते हैं, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसके बाद सिटी स्कूल का एक सर्टिफिकेट था कि उसमें लिखा था पंचुअल है, तो अगर आप एक फॉर्मल रिकॉग्निशन देते हो तो इट मीन्स यू आर गिवन एन इनकोमियम, ठीक है ना, इनकोमियम। वोकेबलरी को याद करने का बेहतरीन तरीका रट्टा नहीं, बल्कि चीज़ों को बार बार पढ़ना है, बार बार यूज़ करना है। सो यू कैन लर्न अ ग्रेट वोकेबलरी एट आवर अकेडमी, दैट इज़ पेटारन अकेडमी लारकाना। उसको आपको हम उसके इस्तेमाल सिखाएंगे कि आपको चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। वोकेबलरी आप CSS के डॉन वगैरह से निकाल सकते हैं, उसके सिनोनिम वगैरह अपने बुक्स वगैरह मेंटेन करें। ये नहीं कि आपने 1000 वर्ड की लिस्ट ली, उसे रट्टा मारना शुरू किया। दैट इज़ द वर्स्ट स्ट्रेटजी आई रिकमेंड। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि जब से आपने CSS की तैयारी की है, अपना रजिस्टर वगैरह मेंटेन करें और वो लिखते जाएं। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। और इनकोमियम का मतलब है, कोमियम का मतलब है कि जब आप इसकी फॉर्मल वे से तारीफ करें उसे करें। इंक्रोच करना, कि दूसरे के टेरिटरी में जाना, जैसे अभी अभिनंदन ने अपना जहाज़ पाकिस्तान में क्या किया, इंक्रोच किया। अगर आपका प्लेट 100 फुट का है और अगर 150 फुट पे तरह चले जाएंगे तो ये इंक्रोच होना। तो इंक्रोच करना, एडवांस बियॉन्ड यूजुअल लिमिट, ठीक है ना। कारगिल में पाकिस्तान के फौजी भी जो कारगिल में जो पहाड़ वगैरह थे, इंडियन टेरिटरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे चल गए थे, तो ये हो गया इंक्रोच। लेकिन ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के अंदर हिस्से में थी, लेकिन ज़ियाओ के टाइम में उन्होंने इंडिया ने ले ली थी, फिर पाकिस्तान ने 1990 में ये कारगिल का किया था। तो इंक्रोच करना, इनकम्बर करना, होल्ड बैक, इम्पेड, देखे रोकना। तो अगर आप कैसे, एक तो इनकाउंटर होता है कि आपका सामना हो जाए, तो इनकाउंटर जाए। इनकम्बर का मतलब किसी को रोकना, इनकम्बर, ENCUMB। तो इनकम्बर का मतलब है रोकना, ठीक है ना। इनकम्बर मीन्स रोकना, होल्ड बैक, इम्पैड। एंडवर मीन्स कोशिश करना, अटैम्प्ट करना। तो अगर कोई बंदा एंडवर करा, ENDAVOR, तो ये क्या करता है, अटैम्प्ट करता है, एफर्ट करता है। जैसे अगर आप CSS के लिए एक एंडवर करते हो, आप एफर्ट करते हो, आप अटैम्प्ट करते हो। एंचेंट काबू करना, इनकोमियम बना मीन्स प्रेस करना, तारीफ करना। फॉर इंक्रोच मीन्स लिमिट अपनी क्रॉस करना। इनकम्बर मीन्स रोक के रखना। एंडेवर मीन्स कोशिश करना। Going for the next slide. I hope you're liking my method, my material, and if you're really liking it, please do like my this video, do subscribe this channel, and if you're really interested to learn profession English from a very professional teacher, you can join at my academy, that is Pataran Academy, Larkana. इंडोर्स करना, अप्रूवल करना। अगर देखें, अगर कोई लड़की के पास शादी का मैरिज आ गया, अगर उसके ऊपर वो एग्री हो जाए, तो कहेंगे कि उसने उसके उस प्रपोजल पे इंडोर्स किया मीन्स एग्री करना, ठीक है ना। अगर आपको कोई जॉब दे, अगर उसमें आप तनख्वाह 20,000 है और आप एग्री हो जाए, राज़ी हो जाएं, तो आप कहा जाएगा इंडोर्स करना। इनरवेट करना, मीक, फिजिकली वीक। अगर कोई किसी को कमज़ोर कराए तो उसे कहा जाएगा इनरवेट। द क्रूअल हस्बैंड इनरवेटेड द मेंटली वीक वाइफ, या उसने उसे वीक कर दिया। तो इनरवेट करना, कमज़ोर करना, वीक करना। इनरवेट का मतलब मेंटली तौर पे किसी को वीक करना। इनरवेट मीन्स वीक करना, इंडोर्स कबूल करना, इनरवेट वीक करना। इन जेंडर कॉल फोर्थ, देखें किसी को बुलाना, सामने आना, आगे आ जाना। तो अगर कोई चीज़ सामने आ जाए, किसी को बुलाओ, तो उसे कहा जाएगा इन जेंडर, कॉल फोर्थ, आगे आ जाना, ठीक है ना। इंग्रोस का मतलब है, अगर आप देखें कोई बच्चे PUBG खेलते हैं, तो आजकल उसमें वो बिल्कुल क्या हो गए, इंग्रोस्ड हो गए। यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन इंग्रोस्ड इन PUBG गेम। तो इंग्रोस्ड बिल्कुल आप, या जैसे अगर कोई बड़ी शिद्दत से CSS की तैयारी कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा इंग्रोस्ड। एनिग्मा कहा जाता है जो चीज़ आपको कंफ्यूजिंग हो।
जैसे मैथमेटिक एक एनिग्मा है, एनिग्मा मीन्स जो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो, जो चीज़ आपको परेशान करे। या CSS में एक हम मिथ बनाई गई है या एक रियलिटी है कि CSS एक लोगों के लिए एनिग्मा होता है, उनको समझ में नहीं आता कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से शुरू करें। एनलिस्ट मीन्स ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो एनलिस्ट मीन्स ज्वाइन करना, एंडोस अप्रूवल करना, एनोवेट कमज़ोर करना, इंजेंडर सामने आ जाना, एंग्रोस किसी चीज़ में और ऑब्सेस हो जाना, एनिग्मा समझ में ना आना, एनलिस्ट ज्वाइन कर लेना। हम आगे एनसाइन, ये देखें मिलिट्री वगैरह में कमीशन होना, लेकिन ये साइन वगैरह भी होते हैं, जो बेज वगैरह होते हैं तो ये भी साइन होते हैं। और एनसीजिन भी कहा जाता है, ये एक ICC का मसला होता है महेंद्र धोनी पे, जब उन्होंने इंडियन आर्मी का जो लोगो था वो पहना था। तो एनसाइन वगैरह कहा जाता है, जब आप आर्मी वगैरह में नौकरी करते हैं तो उससे कहा जाता है एनसाइन। एंथ्राल करना, होल्ड, देखिए अगर एंथ्राल, एक तो आपका जहन जब काम ना करे तो आपको कहा जाएगा एंथ्राल। खुशी में या गम में या ऐसी कुछ सिचुएशन में जब आपका माइंड सुन पड़ जाए, आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो उसे हम कहते हैं एंथ्राल। एंट्रेंच का मतलब डगिंग इन, खंदक वगैरह खोदना। या अगर आपने मनी हेस्ट देखिए तो चोरी जब वो पेपर छापते हैं तो वो क्या करते हैं, एंट्रेंच करते हैं। या सलमान फारसी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस दी थी कि वो खंदक खोदते। तो एंट्रेंच ये होती है खंदक जैसी कुछ चीज़ें, एंट्रेंच उनके कहा जाता है। एफीमेरल उसी कहा जाता है जो कि शॉर्ट लिव्ड हो। देखें अगर आपका डॉलर, आप पाकिस्तान का रुपये जल्दी नीचे, डॉलर पाकिस्तान का रुपये जल्दी डॉलर का मुकाबला तेज़ हो जाए फिर धड़ाम से गिर जाए तो उसे कहा जाएगा एफीमेरल। या आप देख लें कि एक बंदे की एक लड़की के साथ मोहब्बत करे, 4 साल तक उसकी मोहब्बत हो और ठीक 4 साल बाद उनकी शादी, और शादी के दूसरे दिन उस लड़की मर जाए या चली जाए छोड़ के, तो उसके लिए जो वो खुशी का मोमेंट था दैट इज़ एफीमेरल। ऐसी खुशी, ऐसा कोई लम्हा जो कि थोड़े टाइम के लिए, तो उसे कहा जाता है एफीमेरल, थोड़े के। एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, एपिस्टेमोलॉजी इल्म। अगर आपको फिलोसफिकल नॉलेज है, आपको उन चीज़ की नॉलेज है, तो उसे कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है ना। जैसे पामिस्टोलॉजी कहा जाए, आपके हाथों की लकीरों वगैरह को देखो उनको, ठीक है ना। एपिस्टल स्पेशली लॉन्ग फॉर्मल लेटर, या पोइट्री, मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर की है तो हमने ये इस टाइप के पोइट्री वगैरह पढ़ी हैं। इवन जो मिल्टन है उनका जो बुक है पूरा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडिगन, वो पूरी बुक एक पोएम के ऊपर है। तो एपिस्टल कहा जाता है स्पेशल लॉन्ग फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। या एपिस्टल के ऊपर एक लेटर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एपिथेट कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड ऑफ फ्रेज, जैसे आप छोटे छोटे कुछ वर्ड होते थे जिनमें बहुत मीनिंग हो तो उन्हें कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड ऑफ फ्रेज। जैसे नेगोशिएटेड सेटलमेंट इन अफगानिस्तान, या आप बैकन के काफ़ी सारे ऐसे में एपिथेट होता है। या कबर के ऊपर उसके लिए जो कुछ लिखा जाता है वो भी एक एपिथेट होता है। तो वो कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा जो आपको एक्सप्लेन करे, आपको वजाहत करे, उसे कहा जाता है एपिथेट। मान लें बस ये स्टेटमेंट है जो चीज़ों को डिस्क्राइब कर देता है। एपिटोम कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल, किसी चीज़ का कोई एग्जाम्पल है तो देन ये एक एपिटोम है। तो एपिटोम कहा जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इक्विवोकेट कहा जाता है, ठीक है। इक्विवोकेट का जा है कि डेलिबरेटली एम्बिगुअस एंड अनक्लियर, अगर कोई चीज़ आप जानबूझ के अनक्लियर छोड़ेंगे तो उसे कहा जाता है इक्विवोकेट। अगर कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर हो तो उसे अनइक्विवोकेट चाहता है। तो क्लियर ना हो इक्विवोकेट, क्लियर हो बिल्कुल अनइक्विवोकेट। इक्विवोकेशन बिल्कुल वागनेस एम्बिग्यूटी, तो ये जो है ये वर्ब है, ये इसका नाउन है इक्विवोकेशन, कि जिसमें क्लियरिटी ना हो। फिर सी में अगर कोई बंदा है, अगर CSS उसमें अच्छे से तैयारी नहीं की होगी तो वो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझने के लिए फिर सी के लिए आप जान लें कि CSS में प्रसी तभी कर सकते हैं जब आपको पहले प्रसी के रूल्स पता होंगे। प्रसी के रूल्स के बाद आपने अलग से प्रसी के तकरीबन 30-40 कोई सैंपल, सादे सैंपल, आसान सैंपल अटेम्प्ट किए होंगे। उसके बाद कम से कम 10 साल के
CS के जो पास्ट पेपर की प्रेसी है वो आपने अटैम्प्ट की होगी और आपने चेक कराएगी, चेकिंग लाजमी है, ठीक है ना। उसे इक्विवोकेट के माना अनक्लियर होना, इक्विवोकेशन उसका ना होने, कोई चीज़ जो बिल्कुल क्लियर ना हो तो उसे कहा जाता है एराडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। जैसे तालिबान ने अफ़गान कल्चर वुमन का कल्चर इराडिकेट किया, तो इराडिकेट करना डिस्ट्रॉय कर देना, ये कहा जाता है रिपोर्ट्स वगैरह में। या फ्लड ने सिंध को क्या किया है, बिल्कुल उनकी जो एग्रीकल्चर थी उसे इराडिकेट कर दिया, तो तबाह देना। एराटिक कैसे कहा जाए, सडन अनप्रेडिक्टेबल। अगर कोई बंदा बीमार है, साइकोलॉजिकल परेशान है, तो उसका बिहेवियर एरेटिक होगा कि आपको अनप्रेडिक्टेबल है। इरिडाइट कहाँ पर जा जाता है, जिस बंदे के बाद बहुत नॉलेज हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जिसे कहा जाता है कि वो इल्म के दरवाज़े हैं, तो आप कह सकते हैं उनके पास बहुत इल्म था, तो वो एक इरिडाइट पर्सन थे, ठीक है ना। एरुडाइट एक ऐसे बंदा जिसके पास नॉलेज इल्म बहुत ज़्यादा हो, उसे कहा जाता है एरुडाइट, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एस्ट्यू उन बंदों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि अवॉइड करते हैं, शाय होते हैं, उसे कहा जाता है एस्ट्यू। दूसरा च्यू होता है चबाड़ना, अगर आप च्युइंगम वगैरह करते हैं तो वहाँ से च्यू होगा खाना वगैरह, लेकिन ये है एस्ट्यू, ESCHEW। तो ये जो एस्ट्यू हो गया, ये मतलब है ना कि अवॉइड करना, दूसरों से ना मिलना, तो ये हो गया एस्ट्यू, ESCHEW, एस्ट्यू शर्मिला, ठीक है ना। इसोटेरिक कहा जाता है अंडरस्टैंड। देखिए अगर कोई चीज़ कुछ लोगों को समझ में आ जाए तो उसे कहा जाता है दैट मैटर इज इसोटेरिक। अगर कोई सिचुएशन, जैसे मैथ का सब्जेक्ट ले लें, वो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ज़्यादा आता है, मैथ वालों को कम आता है, तो ये फील्ड क्या आ गई, ये आ गई इसोटेरिक। अगर कोई फील्ड चोरों को पता था चोरी कैसे करनी है, सोल्जर को पता है कि जंग कैसे लड़ी जाए, डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन कैसे, तो ये जो मामला हो गया ये हो गया इसोटेरिक। कोई ऐसी नॉलेज जो चंद लोगों को उनके सर्कल पता हो, दैट इज इसोटेरिक। एस्पाउस देखें चूज़ एंड फॉलो द थ्योरी आइडिया पॉलिसी। एस्पाउस मीन्स सपोर्ट करना। अगर आप किसी आइडिया में किसी थ्योरी वगैरह को सपोर्ट करते हैं तो इट मीन्स आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एस्पाउस चूज़ करना और उसको फॉलो करना है। ये एस्पाई से निकला है, एस्पाई है कैच साइट ऑफ, किसी के ऊपर नज़र रखना या नज़र आ जाना, तो एस्पाई से एस्पाई बना है, ये आपको पता है। इथोस इमोशंस को कहा जाता है, स्प्रिट कल्चर अरेना। जैसे चाइनीज़ देखिए शिया कम्युनिटी में मातम करना किया जाता है, तो ये एक ईथोस है, उसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह बनाते हैं, सेज वगैरह ये वो, तो ये जो होता है ये एक ईथोस है। वैसे ही होली के दिनों में लोग रंग वगैरह लाते हैं, तो वो जो रंग लगाना है ये इनके ईथोस हो गए। तो जैसे मुसलमान मंथ ऑफ रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तो ये ईथोस हो गए। तो जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है आपका, स्प्रिट वगैरह है, ये आपको ईथोस कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो कल्चर वगैरह है इसे ईथोस कहा जाता है। एस्ट्यू शर्मिला, एसोटेरिक जो कम लोगों को समझ में है, एस्पाउ सपोर्ट करना, एस्पाइक नज़र रखना, ईथोस चंद लोगों का जो कल्चर होता है। ये लफ्ज़ मैंने अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे पढ़ा था, लेकिन उससे भी पहले भी पढ़ा था जब मैं ख़ुद रेनन मार्टिन को पढ़ा था। अगेन एक लिटिल अनाउंसमेंट, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू लर्न रेनन मार्टिन फ्रॉम अ वेरी एक्सपर्ट, यू कैन ज्वाइन मी। आपको मैं रेनन मार्टिन वन बाय वन, बिल्कुल वो किताब थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैं बिल्कुल आपको आसान करके समझाऊँगा। प्लस 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 उसकी जो एक्सरसाइजेज है वो हम वही एक बेस होगा जो हम करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे अकेडमी पेटारन अकेडमी लारकाना, ठीक है ना। यूफेमिज़म कहते हैं। देखिए अगर आप किसी को कहें कि आपके वालिद का बुरी तरह से इंतकाल हो गया, तो आप उसको माइल्ड तरीके से कह सकते हैं कि आपके फादर अल्लाह पाक से मिल गए या इस फ़ानी दुनिया को छोड़ गए। तो किसी को कहना कि आपके फादर का बिल्कुल ही बहुत बेदर्दी से कत्ल हुआ है, मौत हुआ है, ये हुआ है, आप उसको बिल्कुल लाइट वे से कह सकते हैं कि आपके वालिद साहब इस जहाँ से चले गए। तो बिल्कुल कोई इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन जो कि ऑफेंसिव, अगर किसी का ब्रूटल रेप वगैरह हो या गलत हो तो आप कहेंगे इसके साथ नाजायज़ ही है, कहा जाए उसको। अगर आप रेप, बहुत गंदे उसके अल्फाज वगैरह होते हैं, लेकिन आप उसे यूफेमिज़म की लैंग्वेज में कहेंगे तो आप कहेंगे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है।
यूफोरिया, ये मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे कहा करते थे, यूफोरिया कहा जाता है जब आपके दिमाग में ख्याली पुलाव हो, आपको लगता हो चीज़ें आसान हो, मैं कर जाऊंगा, ये वो, तो ऐसी अगर आपकी कंडीशन है तो इट मीन्स यूफोरिया, फीलिंग ऑफ ग्रेट, खुद को मोतबर समझना, यूफोरिया। एट द प्रेजेंट टाइम आई डोंट हैव यूफोरिया, लेकिन ये वर्ड मुझे याद है। मुझे कोई लफ्ज़ अगर सामने आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने ये लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था। तो यूफोरिया कि जब आप अपने आप को मोतबर समझो। एवासेंट का मतलब है शॉर्ट लिव्ड, जैसे एफीमेरल होता है उसे भी एवासेंट, टेंडिंग टू वैनिश और डिसअपियर। तो अगर कोई चीज़ एवासेंट है तो जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाए उसे कहा जाता है एवासेंट। एविक्ट करना, एक्सपेल करना, अगर आप किसी को एविक्ट करे हो आप उसे निकाल रहे हो, एविक्ट की मीन्स निकाल देना, एविक्ट करना निकाल देना, एविक्ट करना मीन्स निकाल देना। अगेन नेक्स्ट स्लाइड, एवोक करना, अपनी इमोशंस फीलिंग को ज़ाहिर करना, बाहर करना, एवोक किया, ये आपने क्या किया, एवोक किया। एग्जासर्बेट, चीज़ों को ख़राब करना, एग्जासर्बेट का मतलब है चीज़ों को ख़राब करना। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, अगर किसी को जज हजरात ये कह दें कि आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं। अभी आसन इकबाल जो कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हैं, PML नून के मिनिस्टर भी होते हैं, मौजूदा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के भी अंदर मौजूद हैं, तो उनको रिसेंटली नारोवाल सिटी केस में कोर्ट ने क्या किया, एक्स कल्पेट किया, एक्स कल्पेट का मतलब आज़ाद किया। एग्जाम्पलरी, जो जिसकी कॉपी की जाए, अगर कोई चीज़ कोई अमल एग्जाम्पलरी हो, इट मीन्स कि वो कोई ऐसा काम हो जिसकी नकल हो सकती है, जिसके ऊपर उसको कॉपी किया जा सकता है। तो कोई अगर चीज़ एग्जाम्पलरी है तो उसको कॉपी किया जाएगा। एग्जाम्पलीफाई मीन्स बढ़ा चढ़ा करना, जैसे हम क्या करते हैं कि अपनी विक्ट्री को एग्जाम्पलीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो एग्जाम्पलीफाई कर देना, या चीज़ों को आसान करना, मिसाल देने को भी कहते हैं एग्जाम्पलीफाई कर देना। एग्जोर्ट का मतलब है इंकरेज करना, अगर देखें क्रिकेट में जो शायकीन होते हैं अपने स्टेडियम में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, एग्जोर्ट करते हैं। तो एग्जोर्ट का मतलब है ज़ोर वगैरह देना, पुरजोश करना, अपनी टीम को सपोर्ट करना, एग्जोर्ट करना। एक्सीजेंट, डिमांड एंड इमीडिएट, अगर कोई एक्सीजेंट है, ठीक है ना, एक्सीजेंट डिमांडिंग इमीडिएट, अगर कोई औरत एक एक्सीजेंट है तो वो अटेंशन चाहती है कि उसका हस्बैंड वगैरह उसको अटेंशन दे, ध्यान दे, तो ये एक होना भी चाहिए कि हर बंदे को अपना टाइम वगैरह मिलना चाहिए। एक्सीजेंट, तो एक्सीजेंट का मतलब है जो कि अटेंशन सीकर हो, जैसे कोई बच्चे क्लास में होते हैं जो कि एक्सीजेंट होते हैं, जो होते हैं टीचर का सारा फोकस उन पे हो, उन्हें कहा जाता है एक्सीजेंट। एक्सोनरेट भी मीन्स आज़ाद करना, अगर आपके पास कोई कोर्ट के चार्जेस थे, अगर आपको आज़ाद किया गया है तो आपको एक्सोनरेट किया जाता है, एक्सोनरेट मीन्स आज़ाद, ठीक है। तो अब है एक्सोरबाइटेंट, देखिए अभी पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो जब रेट बढ़ जाते हैं एक्सीडिंग बियॉन्ड तो उसे कहा जाता है एक्सोरबाइटेंट रेट्स, तो रेट्स वगैरह बढ़ जाने को कहा जाता है एक्सोरबाइटेंट। एक्सपेंड करना, एक तो एक्सपेंड ये होता है EXPAND, फैलाना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। यहाँ पे देखें EXPEND है, तो यूज़ अप या कंज्यूम फुली, अगर कोई चीज़ आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक तो वो होता है यहाँ पे क्या EXPAND, तो ये तो बढ़ाना, लेकिन ये जो एक्सपेंड है इट मीन्स कि कोई जो, देखें कबीर खान में वो वाइन क्या करता था, बिल्कुल एक्सपेंड करता है, सारी यूज़ कर लेता है, या कोई अगर ज़्यादा PUBG खेलता है तो बैटरी क्या करता है, एक्सपेंड कर लेता है, ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। एक्सपिएट करना, मेक अमेंड फॉर, चीज़ों को सुधारना, एक्सपिएट करना, चीज़ों को सुधारना, अमेंड फॉर, चीज़ों को बेहतर करना, ठीक है ना। एक्सपिएट मीन्स चीज़ों को बेहतर करना, ये इसको यहाँ लेते हैं। तो एक्सपिएट मीन्स चीज़ों को बेहतर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्लिसिट होता है, देखिए
जो जाहिर हो, प्रिसाइजली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड रेडली ऑब्जर्व। अगर कोई चीज़ एक्सप्लिसिट है तो वो जाहिर है, बिल्कुल हर कोई देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट ट्रुथ, एक्सप्लिसिट कंडीशन ऑफ सिंधीज ड्यूरिंग फ्लड, तो जाहिर हो जो कि हर कोई देख सकते हैं, उसे कहा जाता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लॉइट करना, देखिए अगर कोई डिप्टी कमिश्नर हो तो उसके बाद बहुत करोड़ों रुपए के फंड हो, अगर वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे तो उसे कहा जाएगा उसने वो फंड एक्सप्लॉइट किए। एक्सटेंट, बढ़ा देना, या एग्जिस्टेंट में स्टिल इन एग्जिस्टेंट, एक्सटेंशन कहा जाता है जो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो एक्सटेंट का मतलब है कि जो चीज़ अभी भी अवेलेबल हो उसे कहा जाता है एक्सटेंट। और होता है एक्सटेंट, ये ई वाला होता है जो कि रेंज वगैरह बताता है। तो एक्सटेंट जो कि एग्जिस्टेंट में, और एक्सटेंट रेंज को। एक्सटेम्पररी मीन्स ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, जब आप ऑन द स्पॉट डिसीजन करते हो, जैसे लैंग्वेज में बच्चों को कहा जाए ऑन द स्पॉट आप इस टॉपिक पे बात करो, तो ये हो गया एक्सटेम्पररी। एक्सटेंसिव, बहुत लार्ज को कहते हैं एक्सटेंट, अगेन कि डिग्री बताता है, एरिया बताता है, रेंज बताता है कि कितना एक्सटेंड है। एक्सटोल मीन्स प्रेज करना, तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना, उससे कहा जाता है एक्सटोल। अब ये है कि एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है कि चीज़ें रेकलेसली तौर पे इस्तेमाल करना। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा वेगेंट है तो वो चीज़ों को बिल्कुल बेदर्दी से इस्तेमाल कराए। एक्स्ट्रा वेगेंट बंदा चीज़ों को बेदर्दी से इस्तेमाल करता है। एक्जुबियरेंट का मतलब है, ये अगेन एक्जुबियरेंट, कि जो मज़े करने में अनरिस्ट्रेंड हो, उसको कोई मोरल वगैरह कुछ ना हो, तो उसे कहा जाएगा एक्जुबियरेंट। अगर कोई बंदा एक्जुबियरेंट नेचर का है तो बस जॉय करने में यकीन करता है, बाकी उसको किसी कानून मोरल वगैरह की कोई पसंद नहीं। फेसिटियस का मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे, फेसिटियस। अगर कोई म्यूज़िक, कोई बंदा, कोई ब्यूटी, कोई चीज़ आपको पसंद आए तो आप कहेंगे इट हैज़ अ फेसिटियस टेस्ट, जो कि बिल्कुल अम्यूजिंग हो, फेसिटियस टेस्ट। फैडिश का मतलब है, देखें, फैशनेबल और पॉपुलर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगर कोई फेड कहते हैं चली जाना, तो अगर कोई चीज़ फैडिश हो तो थोड़े वक्त के लिए, जैसे कभी कभी बालों का कोई हेयर स्टाइल आ जाता है, कपड़ों का कोई हेयर स्टाइल आ जाता है, तो उसे कहा जाता है फैडिश। कि कोई चीज़ जो कि थोड़े वक्त में आ जाए और थोड़े वक्त के बाद पॉपुलर होने के बाद चली जाए, तो उसे कहा जाता है फैडिश। जैसे अरब स्प्रिंग थी, अरब के कुछ कंट्री में तख्ता उल्टे हुए, लेकिन थोड़े वक्त के लिए फिर वहाँ पे अगेन मोनार्कीज मौजूद है। तो अरब स्प्रिंग एक फैडिश थी, थोड़े वक्त के लिए पॉपुलर लेकिन चली गई। फैलेशियस का मतलब है कंटेनिंग अ बेस्ट इनकरेक्ट रीजनिंग, जो चीज़ गलत हो, जिसमें कुछ गलत होने वाली चीज़ हो, तो उसे कहा जाएगा फैलेशियस। कंटेनिंग और बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रीजनिंग वो फैलेशियस है। फैलेसी का मतलब है मिसकंसेप्शन, रिजल्ट। जैसे फैलेसी होती है ना कि आपने कुछ किसी के माइंड के लिए आपने कुछ बना दिया, होता है ना कि आपने कुछ अलग ही बना लिया आपने कि ये गलत ही होगा, ये होगा, तो उसे फैलेसी कहा जाता है। मिसकंसेप्शन यूजिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। आपने वो सांप और नेवले वाली कहानी तो सुनी होगी कि एक औरत जाती है, नेवला रख के जाती है, फिर वो देखती है कि नेवले के ऊपर खून होता है, उसको लगता है कि उसके बच्चे को उसने खा लिया होगा, अंदर आती है तो सांप मरा पड़ा होता है और नेवले को उसने मार देता है। तो उसने फैलेसी अपने माइंड में औरत ने क्रिएट की कि उसके ऊपर खून है तो उसने मेरे बेटे को खाया होगा, मारा होगा, मैं से मार लूँ, तो उसे कहा जाता है फैलेसी। अपने दिमाग में गलत बात डाल देना, फैलेसी। फाल्टर मीन्स मूविंग हेजिटेंटली एज इफ टू गिव अप। फाल्टर, अगर कोई बंदा, देखिए फाल्टर बैटिंग अगर आपकी गलत जा रही है, सही नहीं है, तो कहेंगे फाल्टर। पाकिस्तान से बैटर्स आर फाल्टरिंग, कि वो हेजिटेंट है, बिल्कुल खुले शॉट वगैरह नहीं ले रहे। अगर आप अपने डिसीजन में फाल्टर हैं तो इट मीन्स कि आप भी हेजिटेंट है कि कुछ करना या नहीं करना। तो अगर फाल्टर है तो इट मीन्स कि वो चीज़ों को जल्दी नहीं करता, थोड़ा जल्दी कर लें। वीडियो एक्स्ट्रा हो रही है लेकिन वोकेबलरी आपकी वन टू ऑल आपकी कवर रखे। फनेटिकल कहा जाता है जैसे कोई दहशतगर्द वगैरह होते हैं जिनमें ज़्यादा इमोशन होते हैं, जैसे टीटीपी वालों ने जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया तो 150 के बच्चे पाकिस्तान के मार दिए, तो वो कौन थे, उनका माइंड क्या था, फनाटिकल था। तो फनाटिकल
वो बंदे होते हैं मार्टिकल बंदे होते हैं, रेडिकल बंदे जिनका माइंड एक्सट्रीमिस्ट होता है, उन्हें फेनेटिकल कहा जाता है। फैथोम कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेप्थ। पानी के अंदर, ये मैंने पढ़ा है एवरीडे साइंस के अंदर, फैथोम, अगर आपको पानी की गहराई मापनी है, अंदर पानी कितना है, तो उसके लिए जो यूनिट है दैट इज़ फैथोन। फार्म, आपने डियर, हरण सुना है, हरण के छोटे बच्चे को फान कहा जाता है। और फैक्टलेस है, अगर कोई बंदा इनकॉम्पिटेंट है, इनफेक्टिव है, तो उसे कहा जाएगा फैक्टलेस। आपका कोई एम्प्लॉई है जो बिल्कुल काम का नहीं, तो ही इज़ फैक्टलेस एम्प्लॉय। फैक्टलेस जो कि इनकॉम्पिटेंट हो, तो कोई एम्प्लॉय अगर इनकॉम्पिटेंट है तो ही इज़ फैक्टलेस। फैन का मतलब मेक बिलीव विद इंटेंट टू डिसीव। आप जैसे नाटक करना, क्रोकोडाइल क्या था, फैन के आंसू, झूठे आंसू निकालता है। या आप कभी ज़मीन पे गिर जाओ ये दिखाने के लिए आप मर गए हो, तो ये फेन होता है। फेन मीन्स नाटक करना। फेलिसिटेट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेट, अगर कोई बंदा किसी बड़े एग्जाम में पास हो जाता है तो आप उसे फेलिसिटेट कहते हैं। फेलोन क्या है, समवन हु हैज़ बीन लीगली कन्विक्टेड ऑफ क्राइम। तो अगर कोई बंदा क्रिमिनल है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस वगैरह लगे हैं, तो ये एक तरह से फेलोन। ठीक है जी, फेलोन ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जेस साबित हो जाए तो वो होगा फेलोन। ठीक है ना। जैसे मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस साबित हो गए थे, बहरहाल वो केस में कितनी मेरिट थी नहीं थी ये अलग विवाद है, लेकिन मिसाल के तौर पे उनके ऊपर सज़ा हुई, फ़र्द हुई, कुछ भी सज़ा हुई, तो वो फेलोन बन गए। फर्वेंट का मतलब, एक मिनट जी, फर्वेंट कहा जाता है जज्बाती। आपने विराट कोहली को अगर आप क्रिकेट के शौकीन देखा है तो वो बिल्कुल शुरुआत में जज्बाती हुआ करते थे, अगर कोई आउट हो जाता तो बिल्कुल उनके जो इमोशंस होते थे, इज़ अ गुड प्लेयर, इज़ वन ऑफ द माई टॉप फेवरेट प्लेयर, लेकिन वो बहुत जज्बाती होता है। जो जज्बाती होता है फॉरवर्ड। महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाए कूल, लेकिन कोहली जो थे साहब उतने ही जज्बाती बंदे हैं। यहाँ पे है फॉरवर्ड। देखें अगेन, अगर किसी के इंटेंस इमोशंस हैं तो उसे फॉरवर्ड कहा जाएगा। फॉरवर्ड फीलिंग अ ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी। अगेन अगर आप बहुत इमोशनली फील करें, इमोशनली चार्ज्ड हो, तो उसे क्या जाएगा फॉरवर्ड। ग्रेट फीलिंग्स, ग्रेट इमोशंस, ग्रेट जज्बात, फॉरवर्ड। ये फर आप याद करें, एफ ई आर। उसमें जब भी कोई वर्ड में एफ आएगा तो ये इमोशन से जुड़ागा। फ्यूड कहा जाता है कि अगर किसमें कोई लड़ाई हो तो फ्यूड होगा, इट मीन्स कि उनके बीच में एक क्रूअल लड़ाई होगी। फिकल, लायबल टू सडन एंड प्रटिकुलर चेंज। फिकल जैसे किसी का मूड फिकल है कि जल्दी चेंज होता है तो उससे कहा जाएगा फिकल। फिजट का मतलब है मूव रेस्टलेसली। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही परेशानी में रेस्टलेसली मूव कराए, जैसे अगर किसी औरत को पीरियड होंगे तो आराम से तो मूव नहीं करेगी, तो ये होगा फिजट। फिनिकिनी कहा जाता है फसी, स्पेशली अबाउट डिटेल। जो चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से कहा जाए उसे कहा जाए फिनिकिनी। फेनिकी हर छोटी से छोटी चीज़ें देखे उसे कहा जाए फेनिकली। फ्लैम बार्ड कहा जाता है कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को जाहिर करे कि मैं हूँ मोतबर, मैं हूँ ये वो कहे कि बस मुझे ही लोग देखें, तो ये कहा जाएगा फ्लैम बॉयंट। ठीक है ना, फ्लैम बॉयंट। चलें, फ्लैटर आपको पता है चापलूसी करना, प्रेस करना। अगर कोई किसी को फ्लैटर करता है, जो मॉनिटर होता है वो सर को क्या कहता है, फ्लैटर करता है। फ्लॉन्ट, डिस्प्ले करना। अगर आप अपने ट्रॉफीज़ किसी को दिखा रहे हो तो फ्लॉन्ट करें, या अगर औरत अपनी ज्वेलरी किसी को दिखा रही है तो अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर रही है। ठीक है ना। फ्लैजलिंग का मतलब है यंग बर्ड होता है, फ्लैजलिंग। ठीक है ना, छोटे बर्ड को फ्लैजलिंग कहते हैं। फ्लेम्सी का मतलब है कि थिन, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट पेपर। फ्लिम्सी पेपर का एक टाइप होता है फ्लिम्सी। फ्लटर, चापलूसी, फ्लॉन्ट, शोकना, फ्लैजलिंग बर्ड, फ्लिम्सी पेपर। फ्लिंच का मतलब है ड्रा बैक एज अ विद फियर ऑफ पेन। फ्लिंच मीन्स पीछे हट जाना, पीछे हो जाना। डर या पेन की वजह से जब आप पीछे हो जाओ तो इट मीन्स फ्लिंच। फ्लिपंट, शोइंग इनोपरेट लेक ऑफ सीरियस। अगर कोई बंदा आपके मेरे क्लास में एक बंदा था जो कि एक फ्लिपंट था, तो मैंने उसे कहा कि सीरियस हूँ या तो क्लास छोड़ दें, तो फ्लिपंट का मतलब है जो कि नॉन सीरियस हो। फ्लर्ट करना, किसी जो जैसे लड़के लड़कियों से करते हैं फ्लर्ट करना। फ्लॉप, नाकाम होना, गिर जाना, फ्लॉप हो जाना। ठीक है ना।
फ्लाउंडर का मतलब है क्लम्सी। अगर देखें अगर कोई मड में गिर गया तो मड में से तो आराम से नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा है मूविंग क्लम्सली और स्ट्रगलिंग टू मूव इन मड वाटर। अगर कोई गंदा पानी है, मोगली के कार्टून आप सेक्शन थे तो वहाँ पे दिखाते हैं। तो फ्लाउंडर का मतलब है जब आपको मुश्किल हो गंदे पानी में आने की तो उससे कहा जाता है फ्लाउंडर, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लॉन्ट का मतलब है ट्रीट विद कंटेनर डिस्क्रेट। अगर आप किसी को फ्लॉन्ट करते हो, आप देखिए कोई एरोगेंट टीचर होता है, हमारे एकेडमी के टाइम पे भी था, जो लड़कों से बिल्कुल लड़ता था बिला वजह, उसको कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ था, तो ये जो ट्रीटमेंट था दैट वाज अ फ्लॉन्ट ट्रीटमेंट, कि हरू भरू बच्चों पे जुल्म करना, एरोगेंट होना, तो ये फ्लॉन्ट का। फल्फी लाइक डाउन एज अ सॉफ्ट एज डाउन, ये आपने फल्फी आप फल्फ से ले सकते हैं जो कि नरम मुलायम स्किल वगैरह से, तो फल्फी ऐसी चीज़ों को कहा जाता है। फ्लूक का मतलब है स्ट्रोक ऑफ लक। अगर आपकी कोई लॉटरी वगैरह लग जाएगी तो हम कहेंगे इट इज़ अ ग्रेट फ्लूक ऑफ लक। फ्लस्टर्ड का मन है थ्रोन इन स्टेट ऑफ एजिटेशन कन्फ्यूज। अगर कोई बंदा फ्लस्टर्ड है तो इट मीन्स वो कन्फ्यूज है। जैसे रोहित शर्मा जब उनके बॉलरों को एशिया कप में पिटाई हो रही थी तो ही वाज इन अ फ्लस्टर्ड मूड। फॉयबल का मतलब है माइनर वीकनेस समन्स करेक्टर, ठीक है ना। तो माइनर वीकनेस, अगर किसी बंदे में कोई वीकनेस है अपने करेक्टर की तो ये होगा फॉयबल, ठीक है ना। हर बंदे में कोई ना कोई वीकनेस होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, तो वो फॉयबल है वीकनेस। फॉर्मेंट मीन्स उभारना। अगर किसी कोई जज्बात है, अगर आप दोबारा से उभार रहे हैं तो आप इसको फॉर्मेंट कर रहे हैं। फूल हार्डी, इट मीन्स अगर कोई बंदा बिल्कुल किसी परवाह नहीं करता तो फूल हार्डी है। जैसे लिखा जाएगा फूल हार्डी आसिफ अली इन एशिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो उसने ज़रे बिल्कुल ही करीब से उसको बैट दे मारी थी। तो जब आप कंसिक्वेंस की परवाह ना करें तो आपका बिहेवियर जो कंसिडर होगा दैट इज़ फूल, ठीक है जी, बिल्कुल करीब। फूपिश का मतलब है ओवरली कंसर्न विद एक्सट्रीम एलिगेंस इन ड्रेस एंड मैनर। अगर कोई बंदा फूपिश है तो उसे अपने कपड़े, अपने खाने, अपने मैनर में बहुत ही डेलिकेंसी चाहिए, उसे कहा जाता है फूपिश, जिसको कपड़े वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। फोरक्लोजर में प्रोसेस इनिशिएटिव रीपजेस द कोलेट्रल फॉर अ लोन। प्रोसेस इनिशिएटिव, देखिए फोरक्लोजर का मतलब है जब आप लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस शुरू होता है उसे कहा जाता है फोरक्लोजर। फोरस्टॉल, देखिए रोक के रखना, कीप फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, मेक इम्पॉसिबल, रोक के रखने को कहते हैं फोरस्टॉल। फोर्ज के ना क्रिएट बाय हैमरिंग, कोई चीज़ बनाना लेकिन हथौड़े से, आप उसको लगातार चोट मिस आप अटैक करते जाकर उससे कोई चीज़ में, तो ये कहेगा फॉर्ज। फॉर्जरी आपको पता है कि कोई नकल बनाना, जैसे नकल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो उससे हम कहेंगे फॉर्जरी। फॉर्मेडेबल, मजबूत को कहा जाता है फोर्थ नाइट कहा जाता है, डायरेक्टली विदाउट इन्विजन अराउंड डायरेक्ट। देखिए ना फोर्थ राइट मीन्स डायरेक्टली, अगर आप किसी से फोर्थ राइट बात कर रहे हो इट मीन्स आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप इधर उधर नहीं जा रहे हो। फोर्थ राइट। फोस्टर करना मीन्स मजबूत करना। आगे चलते हैं। फ्रासिस का मतलब है नॉइजी क्रूअल। अगर कोई तेज़ झगड़े वाला, बहुत ही तेज़ कोई झगड़ा हुआ तो उससे कहेंगे फ्रासिस। फ्रॉड, अगेन कोई किसी को इंटेंशनली आप किसी को, तो फ्रॉड। फ्रेंजी कहा जाता है अगर आप मेंटली तौर पे परेशान हो तो उसे फ्रेंजी कहा जाता है। फ्रेड कहा जाता है एजिटेटेड, या किसी को आप जब फ्रेड करते हो FRET तो उसे तंग कर देना, उसके दिमाग को तंग कर देना, उसे फ्रेड कर जाए। फ्रिवलेस कहते हैं बिल्कुल ही छोटे चार्जेस या छोटे जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो उसे फ्रिवलेस कहा जाता है। फ्राउन कहते हैं जब आप मुंह पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन देते हैं तो ये से फ्राउन कहा जाता है। फल्मिनेट कहा जाता है धमाका करना। कास्ट एक्सप्लोड उसे कहा जाता है फल्मिनेट, या लाउड नॉइज़ को कहते हैं फल्मिनेट। फर्टिव का मतलब है सीक्रेट। फर्टिव ये मैंने पढ़ा है, लफ्ज़ अच्छा है। फर्टिव का मतलब है सीक्रेट। गेफ का मतलब है सोशली ऑकवर्ड और टैक्टलेस। अगर कोई गेफ है GAFFE, अगर कोई गैफ है तो इट मीन्स के आप ये कह सकते हैं कि कोई जो चीज़ है बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड हो। अगर कोई बंदे बिना कपड़ों के आ जाए माशरे के अंदर तो ये गेफ होगा। गैन से करना कि मुखालफत करना, गैन से मीन्स मुखालफत करना। गार्नर मीन्स सपोर्ट करना। गार्युलस कहते हैं
कि ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें कोई काम क्यों है, गार्रुलस टॉकेटिव जो कि बड़बड़ करे काम, गार्नर भी सपोर्ट करें, गार्रुलस कन्वर्सेशन। गॉची कहते हैं लेकिन सोशल पॉलिश, कोई बंदा होता है ना जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, तो ही इज़ गॉची, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं। गॉडी कहते हैं टेस्टलेसली शोवी, जो गॉडी होते हैं वो बंदे, देखें कुछ होते हैं ना जो कि अमीर तो होते हैं लेकिन उनको दिखाना नहीं आता, या कुछ लोग नए नए अमीर बनते हैं लेकिन उनको कपड़े वगैरह वो पहनने नहीं आते, तो ये एक तरह से गॉडी हो गया। गावल का मतलब है स्मॉल मालेड यूज फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज, ठीक है ना, ये एक तरह से जज वगैरह इस्तेमाल करते हैं जब वो मीटिंग वगैरह को प्रिसाइड करते हैं। घोस्टली कहते हैं जिसमें आपको दिल में खौफ आ जाए, अगर कोई घोस्टली मर्डर होगा तो आपके दिल में खौफ आ गया। गार्ड का मतलब है बाइंड कर देना, ठीक है ना, तो गार्ड मीन्स गांठ वगैरह देना, जैसे हम बांधते हैं गांठ। जेस्ट कहते हैं किसी की मीनिंग, किसी की समरी, सेंट्रल मीनिंग पॉइंट उसे जेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट लाइन है विशुटी। गिल्प का मतलब है परस्यूसिव इन स्पीच, अगर आपके स्पीच गिल्प है तो इट मीन्स आप लोगों को परस्यूएट कर सकते हैं। ग्लॉड का मतलब है ड्वेल विथ सेटिस्फिकेशन, अगर कोई बंदा खुशी से रह रहा है, अगर वो मुत्तमईन है तो उसे ग्लॉड कहा जाएगा, GLOAT, ग्लॉड मीन्स खुशी से रहना। गॉड का GOAD, गॉड का मतलब अर्ज एज ए स्टे और अर्ज एज ए वन विद पॉइंटेड स्टिक, ठीक है ना। तो गॉड का मतलब है कि कोई पॉइंटेड स्टिक, अगर कोई ऐसी स्टिक है जिसकी पॉइंट हो तो उसे गॉड कहा जाए, GOAD, गॉड। याद, गॉर्ज का मतलब डीप रेवाइन, अगर कोई रिवर है तो उसे गॉर्ज कहा जाए, GORGE। और ग्रासमर का मतलब है कपड़े का कोई किस्म जो कि बिल्कुल मुलायम हो, गॉस्मा GOSSAMER, कपड़े का। गिलिप का मतलब है स्पीच जो कि कन्विंस करे। ग्लॉड का मतलब है सेटिस्फिकेशन के साथ रहना। गॉड एक पॉइंटेड स्टिक, गॉर्ज एक रिवर। गोसामर का मतलब है एक कपड़े का टाइप है। लास्ट स्लाइड, देन वी विल बी एंडिंग दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी द फोर्थ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गोज इट मीन्स इम्प्रेशन इन सरफेस इज मेड बाय ब्लो, इम्प्रेशन इन सरफेस मेड बाय ब्लो, अगर कोई आप इम्प्रेशन, कोई चोट निशान वगैरह ज़ाहिर करो जो कि आपको किसी चोट वगैरह से लगा हो तो उसे गोज कहा जाता है, GOUGE, गोज, ठीक है ना। अगर चोट लगी तो इम्प्रेशन से होता है। ग्रावल का मतलब है रॉक फ्रेगमेंट ऑफ एंड पीबल्स, ग्रावल, अगर कोई छोटी छोटी पत्थरियाँ हैं तो ये आप और हम कहेंगे ग्रावल। छोटी छोटी अगर कोई पत्थरियाँ हैं, पत्थर वगैरह हैं तो उसे ग्रावल कहा जाए। ग्रेविटी कहा जाता है जो चीज़ अट्रैक्ट करे या मसल जो जिसके ऊपर सारा पावर हो तो उसे कहा जाता है ग्रेविटी, जो अट्रैक्ट करे। ग्रेजिंग कहते हैं जैसे जानवर ग्रास खाते हैं तो उसे कहा जाता है ग्रेजिंग। ग्रीगोरियस का मतलब है कि टेम्पररी सीकिंग द एन्जॉयमेंट कंपनी ऑफ अदर्स। ग्रीगोरियस का मतलब है कि लोगों की कंपनी हासिल करना फॉर द एंटरटेनमेंट पर्सन। ग्रिल करना, देखिए अगर ग्रिल होती है ना जो आप अपने घरों में देखते हैं, ग्रिल लगी होती है जो चीज़ों को सेपरेट करती है, उसे ग्रिल कहा जाता है। और ग्रोबल का मतलब है कि आप बात मान जाना। देखिए अगर आपको कोई कि मुझे पैसे देने तो मैं आपको मार दूंगा, तो आपने क्या किया, आपने ग्रोबल किया, GROVEL। गोज अगेन कोई इम्प्रेशन जाहिर करना। ग्रावल आप ये देख लें कि छोटे पत्थर, ग्रेविटी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेजिंग एक्ट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेगिरियस लोगों की कंपनी हासिल करना। फाइटर में ग्रिल आपको पता है कमरों वगैरह में आती है। और गोबल का मतलब है चीज़ है सबमिट करना इन अ फियर ऑफ सबमिशन। थैंक यू सो मच फॉर योर wonderful cooperation and patience. I once again want to bring your consideration that if you really want to learn English language from a very expert, you can join my academy, that is Pataran Academy Larkana. And if you are really feeling any kind of a problem regarding CSS, SFRC, composition or any compulsory subject, you can also join me at my academy, that is Pataran Academy Larkana in SM school system near Jaffrey Imam Barga. My number is 0300 2255 704. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz.